बड़ा सम्मान दिया है भगवान श्री हरि ने। नारद के लिए सुंदर सा आसन डाल दिया है, नारद को बैठा लिया। भगवान पूछने लगे हैं, आइए नारद आइए, बड़े दिनों के बाद में आए हो, दिखाई नहीं दिए, इतने दिनों तक कहाँ रहे? नारद बोले, लो पूछ लो इनसे, जहां भी जाता हूं सब लोग एक ही बात पूछते हैं, इतने दिनों तक कहाँ रहे? तुम्हें नहीं मालूम है प्रभु, हिमालय पर्वत पर जाकर के मैंने तुम्हारे नाम की इतनी घनघोर तपस्या की, जो तुम्हारी कृपा रही हमारे ऊपर। कामदेव ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मैंने तो कामदेव को जीत लिया। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और कामदेव को जीत क्यों नहीं लेता? आखिर को बाल ब्रह्मचारी हो देव ऋषि न। मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, मैंने कामदेव को जीता है। और जो इतने शब्द नारद की भगवान श्री नारायण ने सुने हैं तो समझ गए कि नारद को अपने ऊपर अभिमान हो गया। इन्होंने भगवान भोले बाबा की बात नहीं मानी, जो बात उनसे कही वही बात हमसे कही। नारद को घमंड हो गया, और भक्तों का घमंड दूर करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अब भगवान ने नारद के मुंह पे तो नारद जैसी बात कही, जवाब दिया, बहुत अच्छा किया नारद, तुमने जो कामदेव को जीत लिया। भाई महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। नारद बोले, देखो तुम समझ गए, वैसे हमारी बात तो कोई समझता ही नहीं है, हम कोई छोटे मोटे साधु हैं। बोले नहीं। नारद के मुंह पे जब नारद जैसी बात कह दी, नारद तो वहां से चले गए। भगवान ने अपने मन में सोचा है, अब हमें नारद का घमंड दूर करना चाहिए। नारद का घमंड हम कैसे दूर करें? उसी समय भगवान ने अपनी एक लीला रची, अपनी माया से उसी क्षीर सागर के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसाया। तेहो गुर भई शील निधि राजा, उस नगर के राजा बना दिए महाराज शील निधि। और महाराज शील निधि के घर में अपनी माया से एक बहुत सुंदर लड़की को उत्पन्न किया है। सुंदर ही नहीं, जो लड़की सुंदर में भी सुंदर थी, अपनी माया से उस लड़की को उत्पन्न किया और उस कन्या का नाम रख दिया विश्व मोहिनी। महाराज शील निधि से ये कहा है, अब तुम एक काम करो, हमारे आदेश का पालन करो और अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचाओ, क्योंकि हमें महात्मा नारद का घमंड दूर करना है। महाराज शील निधि ने भगवान का जब ये आदेश पाया है तो अपनी बेटी विश्व मोहिनी की स्वयंवर की तैयारियां की है और अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर किया। क्या किया? उन्हें स्वयंवर किया। स्वयंवर कहते किसे? स्वयंवर का अर्थ क्या है? स्वयंवर का अर्थ होता है लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर को स्वयं चुने, उसे कहते हैं स्वयंवर। पहले ऐसा ही होता था। पहले के राजा दूर दूर से राजाओं को, राजकुमारों को बुला लिया करते थे। एक रंगभूमि तैयार की जाती थी जिसमें सभी राजा व राजकुमार मौजूद होते थे। लड़की हाथ में वरमाला लेकर के घूमती थी, जो उसे पसंद आ जाता था उसी के गले में वरमाला डाल देती थी, हो गया स्वयंवर। अब माफ करें, स्वयंवर पहले नहीं, स्वयंवर आज भी होते हैं।
पहले तो होते ही थे, लेकिन वो स्वयंवर आज भी होते हैं। लेकिन आज इस समय स्वयंवर को हम स्वयंवर नहीं कहते, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे लोग हैं। स्वयंवर तो कोई नहीं कहता है। आज के समय में स्वयंवर को कहते हैं लव मैरिज। क्या कहते हैं? लव मैरिज, प्यार में शादी। अब गौर करेंगे कि स्वयंवर पहले होते थे, स्वयंवर आज भी होते हैं, लेकिन पहले के स्वयंवर में और आज के स्वयंवर में भी अंतर है, फर्क है। फर्क इतना है, पहले के माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बेटी का स्वयंवर किया करते थे। लड़की अपनी माता पिता की इच्छा के अनुसार वर को चुनती थी। जब माता पिता रंगभूमि में राजाओं को, राजकुमारों को बुलाया करते थे, फिर लड़की वरमाला लेकर के जाती थी, फिर अपनी इच्छा से अपने वर को स्वयं चुनती थी। पहले ऐसा स्वयंवर होता था, माता पिता की इच्छा से होता था, लेकिन आज के समय में माता पिता को मालूम ही नहीं पड़ता है और स्वयंवर हो जाता है। हाँ, इतना अंतर है।